हेलो एवरीवन, मैं रितिका। हम लोग वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो या अगर ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में गलती भी हो सकती है एंड थोड़ा सा मतलब मुझे भी प्रॉब्लम होगा एंड थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि मेरा डे 1 है एंड अभी मैंने कभी किसी को पढ़ाया नहीं है, तो मैं अभी स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कि जैसे कि मेरा थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा सा हाई होगा एंड इससे मेरा जो होगा डेट होगा वो थोड़ा अच्छा सा और मैं प्रैक्टिस करके आप लोगों तक वीडियो लेकर आऊँगी। तो और कुछ गलती होगा तो मैनेज कर लीजिएगा एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्णमाला को पढ़ना। तो हम लोग को पढ़ना है वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ने से पहले अगर हम लोग इसको 2 भाग में तोड़ दिया जाए तो हमें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्णमाला लिखा है, मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 2 शब्दों से मिलकर किस किस शब्द से मिलकर बना है। तो आपको दिख रहा होगा एक वर्ण है प्लस माला है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ण प्लस माला। तो माला आप लोगों को पता है, जैसे कि बहुत सारे फूल की माला देखे होंगे, बहुत सारे मोतियों के आपने माला। उसके बाद है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो ये जो वर्ण होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट बना देते हैं वर्णमाला का। वर्णमाला क्या होता है, ठीक है। तो वर्णमाला आपको किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि अभी हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को इतना सारा मैंने पढ़ाया है, और जैसे कि ये मेरा जो वीडियो था वो रुक जा रहा था एंड कट जा रहा था वीडियो, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई बात नहीं, जो मैंने आपको पढ़ाया वो फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मेरा मोबाइल गर्म हो गया था जिसके कारण से वीडियो बंद हो गया था। बट कोई बात नहीं, जैसे कि आप लोगों को अगर यहाँ से अगर अटका होगा तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि हमने पढ़ा था वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इस जो आपको वर्ण दिख रहा है, जैसे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो इसकी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे क्या होते हैं? हमारे वर्णमाला। पूरा अज्ञा तक जो होता है वो हमारा वर्णमाला होता है अ से। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने लिखा है क, ग, अंग, घ, ये सारे मैंने, जैसे कि क के बाद ख आता है पर ग मैंने लिखा है, फिर ग फिर अंग मैंने लिखा है। तो ये गलत है, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है। बट यहाँ पे इसकी परिभाषा में बोल क्या रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बट ये तो व्यवस्थित है ही नहीं, तो ये हमारा वर्णमाला नहीं है, और ये हमारा व्यवस्थित है, इसलिए ये वर्णमाला है। फिर वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ स्वर की संख्या की।
तो गाइज अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए मैं डेटो का लाने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, तो अभी हमने ये पढ़ लिया स्वर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या 11 होती है, ठीक है। स्वरों की संख्या 11 होती है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसमें से कौन कौन से होते हैं। जैसे अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, और उसके बाद छोटा ओ हो गया, और उसके बाद फिर बड़ा ओ हो गया, फिर उसके बाद री भी होता है, री हो जाएगा। फिर उसके बाद ए ओ हो जाएगा यहाँ पे। तो काउंट कर लेते हैं कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। तो ये सारे हमारे जो होते हैं वो स्वर होते हैं, इनको मिलाकर ही स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ग के भेद। स्वर्ग नहीं गाइस, स्वर होता है, ठीक है, वो मैंने गलती से बोल दिया था। तो स्वर्ग के, जैसे इसके बाद मुझे ना स्वर के बाद मतलब स्वर के बाद मुझे के लगाना था, इसलिए मैं मुझसे मतलब निकल गया स्वर्ग, पर कोई बात नहीं, स्वर्ग, अरे स्वर के भेद, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए। तो जो स्वर के भेद होते हैं वो भी 2 होता है। पहला होता है मूल स्वर, यहाँ पे लिख लीजिए अच्छे से, मूल स्वर, और दूसरा होता है हमारा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो ये देख सकते हो आप। फिर उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे मूल स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट में बना के लिख लीजिएगा मूल स्वर, ठीक है। ऐसे मूल स्वर हमारे होते हैं फिर छोटी ई हो गया, फिर छोटा ऊ हो गया, और री। मूल स्वर हमारे 4 होते हैं, ये चारों, एक अ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा हो गया, उसके बाद री हो गया, ठीक है। मूल स्वर मतलब कि आप लोग को यहाँ पे जैसे अब मूल स्वर के भेद यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। मूल स्वर के भेद होते हैं, मूल स्वर के भेद, इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे हो गया दीर्घ स्वर। फिर तीसरा हो गया हमारा प्लुत स्वर, ठीक है। यहाँ पे मूल स्वर के भेद हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर हम लोग बता देते हैं किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिन स्वरों को उच्चारण करने में, ठीक है, जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ये भी 4 होते हैं, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। यही ये वाले जो मूल स्वर होते हैं वही ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, और री हो गया। तो इतना समझ में आया कि मतलब इनको उच्चारण करने में जो समय लगता है वो कम समय लगेगा उच्चारण करने में, उसको लोग क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। अब फिर जिसको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आपको पता है दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब कि इसमें हम लोग ये जो स्वर लिखेंगे वो बड़ा स्वर होंगे। मतलब कि ये जो 7 होते हैं, मतलब कि यहाँ आ में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो इन चारों को छोड़ के पूरा हमारे पास कितने बचेगा, तो 7 ही बचेंगे ना। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग लिख सकते हो खुद से भी कि आ हो गया, बड़ी हो गई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ हो गया, फिर ए हो गया, फिर ए हो गए, फिर ओ भी हो गया, फिर ओ हो गए। ये हमारे 7 होते हैं, ठीक है। फिर प्लुप्त स्वर, मतलब कि इसको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम हो गया, ओम बोलने में हम लोग जैसे ओम ऐसे आता है ना, तो वैसे ही ओम, ठीक है। ओम बोलने में जो समय लगता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी हमने इतना सारा पढ़ा है वर्णमाला, अभी हमने इतने सारे लेक्चर आप लोगों को समझाए हैं। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेहनत लगता है बनाने में बहुत सारे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा था हमारा संयुक्त स्वर, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा संयुक्त स्वर। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं दूसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो गाइस संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। इसमें से हमारा होता है ए ओ
मतलब पहले ओ गाइज रहेगा, मैंने ओ लिख दिया, कट कर देते हैं क्योंकि हम लोग सीरियल से लिखेंगे, सीरियल वाइज से। ओ फिर ओ, ठीक है, ओ फिर ओ, सीरियल वाइज से। जब तो संयुक्त स्वर समझ में आ गया कि 4 होते हैं। फिर उसके बाद इसी में होता है अयोगवाह। क्या होता है? अयोगवाह, ठीक है। ये जो अयोगवाह होते हैं वो 2 स्वर होते हैं, एक होता है अंग हो गया, एक होता है अह, ठीक है। ये दोनों हम लोग, दोनों अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह। बट अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ये हमारा अंग होता है, मतलब अंग, जो उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार इसको बोलेंगे, ठीक है। फिर अह जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो अभी हमने इतना भी पढ़ा और समझा है बहुत अच्छे से। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगी इसमें आपको क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा मेरा पूरा वर्णमाला का। जैसे कि अभी मैंने इस वीडियो में पूरा भी स्वर पढ़ाया है, अभी व्यंजन बचा है, तो वो जो मैं व्यंजन का लाऊंगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो कि मैं डे 2 का लाऊंगी। तो अभी मैंने स्वर पढ़ाया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।